ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरवे नमः। परमात्मा श्री पांडुरंग। हाँ, अरे हाँ, हो। मेरा नाम विजय संजय खुटवड़। मैं यहाँ से 25-30 किलोमीटर पे श्री संत सेवा संघ का साधना केंद्र है, वहां से आया हूँ, जहाँ पे हम लोग दोपहर में जाने। दोपहर में भोजन करने के लिए जाने वाले हैं। वहां से रायरेश्वर स्वराज का पहला किला जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिया, वो किले तोरणा, जहाँ पे तोरण बांधा ऐसे बोलते हैं, जहाँ पे उनकी पहली राजधानी थी वो राजगढ़, जहाँ पे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ वो पुरंदर, और जिस किले पे मिर्जा ऐसे अनंत अत्याचार यहाँ पे हुए। इस अत्याचार को ठुकरा कर पुनः एक बार इस भारत को उसका गत वैभव, वही गरिमा प्राप्त नहीं कर सकते क्या? ऐसा सवाल जिस माँ के हृदय में था और जो झूंझ रही थी, उसका नाम था राजमाता जिजाऊ माँ साहब। वो सोच रही थी कि क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको स्वातंत्र्य, स्वाभिमान ये फिर से उनके अंदर जगा सके, और इस भारत की, इस पुण्य भूमि की बहुत सालों की जो राह थी,
हर आदमी ढूंढ रहा था कि कब हमको स्वातंत्र्य मिलेगा। वो ख्वाहिश पूरी हुई। किले शिवनेरी पे 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। राजमाता जिजाऊ साहब ने शिवाजी महाराज को ना कोई कोचिंग क्लास लगाया, ना ट्यूशन लगाई कि इस क्लास कोचिंग क्लास का ये स्टूडेंट है इसलिए वो टॉपर हो गया, ऐसे कुछ नहीं था। क्या सिखाया होगा शिवाजी महाराज को? उन्होंने सिखाया रामायण महाभारत। जिस समय वो सुनते होंगे रामायण महाभारत, सोचिए क्या हुआ होगा। मां अपने पिता की एक इच्छा के लिए उन्होंने शपथबद्ध थे। इसके लिए जिस दिन उनको राज्याभिषेक, उसी दिन उन्होंने 14 बरस का वनवास। सोच कर तो देखिए, आज अपने लड़कों को माता ने पिता ने मोबाइल नहीं दिया तो लोगों गुस्सा हो जाते हैं। लड़के घर में कोई भी वस्तु वो फेंक देते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, गुस्से से दरवाजा बंद करके निकल जाते हैं। और माता पिता को परेशानी है कि ये फैन को लटका के जान न दे बैठे। ऐसे समय में शिवाजी महाराज क्या सोचते होंगे देखिए कि 14 साल का वनवास, वो भी वन में रहना, जो भी हो कंदमूल हो गए वो मूलिया ही खाना, नीचे जमीन भी सोना और पर्णकुटी पे रहना। ये किसने किया? भगवान के अवतार थे विष्णु जी के। उन्होंने प्रभु रामचंद्र ने मानवीय मर्यादा में रखे, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा एक आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श बंधु, आदर्श शत्रु, ये सब हमें दिखाया। ये रामायण छत्रपति शिवाजी महाराज ने पढ़ा, इसीलिए उन्होंने ठान लिया कि हमें हिंदवी स्वराज्य निर्माण करना है, मतलब राम राज्य पुनः स्थापित करना है। और इसीलिए उन्होंने जो राज मुद्रा खुद के लिए धारण की, और राज मुद्रा पे लिखा है प्रतिपश्चंद्र लेखे व वर्धिष्णुर विश्व वंदिता शाह सुनो शिव सैषा मुद्रा भद्राय राजते। प्रतिपद की चंद्रमा जो होती है ना, वो आसमान में चंद्र होता है, हमें दिखता नहीं है, द्वितीय को दिखने लगता है। वैसे ही हिंदवी स्वराज्य आज दिख भी नहीं रहा है, पर उसकी पूर्णिमा होगी और विश्व को वंदनीय होगी। विश्व को शांतता, समाधान, पावित्र्य देके उसको स्वातंत्र्य और स्वाभिमान देने वाली राजमुद्रा मैं धारण कर रहा हूं। ऐसे कब कह रहे? उम्र की 13वीं साल को, 13वीं उम्र में उन्होंने धारण किए। पहले खुद से कमिटमेंट है और बाद में शपथ लिए। और हमारी संस्कृति कभी भी एक तहसील, एक जिला, एक राज्य का विचार सोच नहीं रखती है। मानव के अंतिम कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम। ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी में कहते हैं, ये विश्वची माझे घर, आनंदाचे आवार मांडू जगा। जग को, विश्व को आनंद देने वाली अपनी संस्कृति है, इसलिए विश्व को वंदनीय करने वाला स्वराज्य मैं निर्माण करूंगा। और ऐसे सब परिस्थिति में रायरेश्वर मंदिर में भगवान शिव जी के सामने उन्होंने शपथ ली। शपथ लेते समय जो लड़के सामने बैठे हैं ना, मैं ये स्टोरी इसके लिए बोल रहा हूँ। शिव जी का चरित्र आप बताते जाएंगे। हाँ, तो नहीं मैं उससे नहीं वो उधर ही आ रहा है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि हिंदवी स्वराज की शपथ लेते समय वहां पे जो सब लड़के थे उनकी उम्र थी 9 साल, 10 साल, 13 साल, 14 साल। सूर्याजी मालुश्री की उम्र थी 9 साल और तानाजी मालुश्री की उम्र थी 14 साल। 14 साल के लड़के के